Question is, a cube and a sphere made of cast iron, each of volume 1000 cubic centimeter, were cast under identical conditions. The time taken for solidifying the cube was 4 seconds. The solidification time in seconds for the sphere is option A 6.16 second, option B 8.86 second, option C 5.26 second, and option D 9.25 second. क्वेश्चन में एक क्यूब दिया हुआ है और एक स्फीयर दिया हुआ है और बोलता है दोनों का वॉल्यूम सेम है. दिस इज द क्यूब. ये क्यूब है और ये स्फीयर है, मान लीजिए. दिस इज स्फीयर. दोनों कास्ट आयरन का बना हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है. वॉल्यूम हमारे क्यूब का 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर है और सेम स्फीयर का वॉल्यूम भी स्फीयर भी स्फीयर का वॉल्यूम भी दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर क्यूब. क्वेश्चन में ये पूछता, क्वेश्चन में एक और चीज दी हुई है. बोलता है कि टाइम टेकन फॉर सॉलिडिफाइंग द क्यूब वाज, सॉलिडिफिकेशन टाइम क्यूब के लिए, सॉलिडिफिकेशन टाइम क्यूब के लिए दिया हुआ है 4 सेकेंड. पूछता है कितना सॉलिडिफिकेशन टाइम स्फीयर का होगा. सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर स्फीयर, ये हमें फाइंड आउट करना है. दिस वी हैव टू फाइंड आउट. तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ स्फीयर के लिए फॉर्मूला क्या होगा. तो चोरिनोव्स रूल के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं सॉलिडिफिकेशन टाइम का फॉर्मूला होता है K इंटू वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया द होल स्क्वायर, जिसमें K हमारा सॉलिडिफिकेशन फैक्टर होता है. दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं इसलिए सॉलिडिफिकेशन फैक्टर दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा फॉर्मूले में जब हम लोग इसे यूज करेंगे रेशियो में. उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड आउट TS स्फीयर डिवाइडेड बाई कर लेते हैं TS क्यूब. जब हम लोग रेशियो लेते हैं तो सॉलिडिफिकेशन फैक्टर दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा. चलिए लिख लेते हैं वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया द होल स्क्वायर फॉर स्फीयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया द होल स्क्वायर फॉर क्यूब. यहां पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है वॉल्यूम दोनों का सेम है तो हम लोग वॉल्यूम को कैंसिल आउट कर सकते हैं. अब हमारे पास क्या बचेगा, जो ये क्यूब का सरफेस एरिया है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी सरफेस एरिया द होल स्क्वायर ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया द होल स्क्वायर ऑफ स्फीयर. सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है क्यूब के लिए, सरफेस एरिया क्यूब का अगर हम लोग फॉर्मूला लिखना चाहें तो मान लेते हैं ये साइड हमारा ए हो जाएगा तो सरफेस एरिया हो जाएगा इसका 6a स्क्वायर. स्फीयर का रेडियस अगर हम लोग आर डायमीटर डी मान लेते हैं, डायमीटर डी एंड रेडियस आर मान लेते हैं तो स्फीयर का सरफेस एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. यहां पे लिखते हैं इसको, क्यूब का 6a स्क्वायर द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्फीयर के लिए लिखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर द होल स्क्वायर. इसको ब्रेक कर देते हैं. ब्रेक करने के बाद हम लोग देखेंगे 36 बाई 4 का स्क्वायरिंग और पाई का स्क्वायरिंग 16 पाई स्क्वायर इंटू ए बाई आर
होल पावर 4 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे a बाई आर का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो रेशियो हम लोग बहुत आसानी से क्यूब की सहायता से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब a क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से हम लोग a बाई आर का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, a क्यूब बाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4 पाई/3। क्यूब रूट ले लेंगे इसका, तो क्यूब रूट लेने पे आ जाएगा हमारा यहाँ पे a बाई आर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4 पाई/3। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग a बाई आर के लिए, तो इसकी वैल्यू 1.61 के करीब आएगी, 1.61। तो यहाँ पे हम लोग a बाई आर में 1.61 पुट कर देंगे। चलिए देखते हैं। 36/16 पाई स्क्वायर को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.2279 इनटू a बाई आर की जगह पे हम लोग 1.61 पुट करेंगे और 4 टाइम्स करेंगे इसका, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.752। इसे जब फर्दर कैलकुलेट करेंगे हम, तो हमें मिलेगा 1.1539। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि सॉलिडिफिकेशन टाइम क्यूब के लिए दिया हुआ है, क्यूब के लिए सॉलिडिफिकेशन टाइम 4 सेकेंड दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग टीएस स्फीयर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे निकाल देता हूं मैं, टीएस स्फीयर इज इक्वल टू 4 इंटू 1.539। फाइनली जो हमारा आंसर आएगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद 6.157 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6.157 सेकेंड। तो यहाँ क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर स्फीयर विल बी 6.157 seconds.